हेलो स्टूडेंट्स, हेलो साथियों। आपके लिए मैं लेके आया हूँ 0 से 25 माइक्रोमीटर के बारे में रीडिंग ज्ञात करना। इसमें क्या क्या एरर आती हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ये मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको स्पष्ट रूप से ये सभी आपको बता दूंगा इसमें मैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके भावों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, किस धातु का बना है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाते रहें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पीछे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रैचेट बोलते हैं। ये क्रिकेट की आवाज़ करता है। ये रैचेट ऐसा है, हम जो साइज़ चेक करते हैं ये बताता है कि इससे अगर ये दबाएगा, हमने दबा दिया और ये आवाज़ आने लगी, इसका मतलब साइज़ प्रॉपर नाप लिया हमने, इससे आगे नहीं दबाना है इसको। एक रैचेट हो गया। सेकेंड नंबर है इसमें थिम्बल। थिम्बल वाला क्या है? ये अंगूठे से पकड़ना, इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं माइक्रोमीटर, इस तरह चलाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं थिम्बल, क्योंकि थंब लगता है इसमें, अंगूठा लगता है, इसलिए इसको थिम्बल बोला जाता है। ठीक है, थिम्बल के ये थिम्बल वाला भाग हो गया। इसके अगले भाग में ये आपके ये बेब होता है। ये आपका देख रहे हैं आप, एक तरह से इसका वाला हिस्सा बेबल होता है। ये इस बेबल वाले हिस्से पे ही 50, इस गोलाई में 50 भागों में ये बटा होता है। ठीक है, अगला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका इसका क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं स्लीव या बैरल। ठीक है, फिर अगला आता है, फिर आता है फ्रेम। ये जो है इसका हिस्सा, इसे फ्रेम कहते हैं। फ्रेम जो है कास्ट आयरन का भी बना होता है, कास्ट आयरन साथ साथ फोर्ड स्टील के होते बने हुए। ठीक है, फिर इसके अलावा आगे आता है लॉक नट। ये लॉक नट होता है। ये लॉक नट से क्या साइज लेते हैं, तो साइज आगे पीछे नहीं डिस्टर्ब होता है, जो साइज लिया है वो हमारा वही मेंशन रहता है। इसके बाद में आगे आते हैं स्पंडल। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पंडल होता है। ये हाई कार्बन स्टील का, पूरा जो आपका माइक्रोमीटर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, इस स्पंडल के पिछले वाले भाग में 0.5 पिच की चूड़ी कटी होती है लगातार इसमें। इसके अंदर वाले भाग में भी कटी होती है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर वाले भाग में कटी होती हैं, और इसके स्पंडल के रोड पे भी कटी होती हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा वो भी। फिर इसके बाद में आ जाइए आप, ये वाला हिस्सा जो आ गया आपका, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एनविल। एनविल, ये इस एनविल में ये आपका क्या है? ये मेजरिंग, ये वाला जो हिस्सा होता है ये मेजरिंग सरफेस होती है। इसमें कार्बाइड की टिप लगी होती है, ग्राइंड फिनिश होती है, क्योंकि जॉब के संपर्क में ज़्यादातर यही आता है, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। ये इधर भी टिप लगी होती है कार्बाइड की, और इधर साइड में भी टिप लगी होती है। आइए हमने इसके भाग जान लिए, अब इसके बारे में क्या रीडिंग है अब बताते हैं आपको। इसका ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, मैन स्केल है। आप देख रहे हैं इसका ये 0 है, 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ये आपका ये जो हिस्सा पर मैन स्केल है ये सारा mm में होता है। ठीक है, इसी का जो है डिवाइडेशन नीचे किया होता है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसकी आधा mm की होती है, यानी 0.4, इसको बोल सकते हैं 0.5 या इसको आधा mm। तो ये मैन स्केल है इसका, ये मैन स्केल, ये बैंड डिवीजन हो गया, नीचे वाला इसका सब डिवीजन हो गया। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं राउंड वाला स्केल देख रहे हैं, ये आपके 0.5 का ये डिवीजन होता है, यानी इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। इस थिम्बल डिवीजन में इस 0.5 के 50 भाग होते हैं। आप जानते हैं माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन होती है, यानी कि 0.01 mm। अब 0.01 10 mm क्या है कि 0.01 जो mm है, यानी एक 10 माइक्रोन है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। यहाँ समझ लीजिए आप। आइए इसकी लिस्ट अकाउंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, साइज कैसे निकालेंगे वो बताएंगे आपको। मैन डिवीजन जो होते हैं आपके माइक्रोमीटर के, ये 1 mm वाला मैन डिवीजन है आपका 1 mm। ठीक है, फिर इसका सब डिवीजन जो होता है वो 0.5 होता है, यानी कि 1 mm का आधा 0.5, या इसको बोलते हैं आधा mm। ठीक है, फिर इसमें ये आपका रनिंग कर रहा है, ये राउंड, एक तरह से राउंड स्केल है आपका थिम्बल। इसके भाग हैं आपके 50 भाग। ठीक है, अब इसकी स्टार्ट करते हैं, इसकी अल्पतमांक निकालते हैं। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं अल्पतमांक? जब ये एक चक्कर पूरा घूमता है तो इसका एक खासियत ये है कि एक चक्कर में ये आधा mm दूरी तय करता है। आधा mm इसलिए दूरी तय करता है क्योंकि इसके अंदर जो चूड़ी है, थिम्बल पे चूड़ी कटी है, इस आपके इस वाले हिस्से पर बैल में चूड़ी कटी है, अंदर वाले हिस्से पर। ठीक है, और इसके अंदर वाले हिस्से में जो आप नट सा देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी चूड़ी कटी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला एक तरह से आपका ये आपका पूरा नट मान लो, ये अंदर वाला हिस्सा ये इसका ये बोल्ट मान लो। ठीक है, अब हम इसको चूड़ी आपके अंदर कटी है कि वो दिखाऊंगा आपको मैं। 0.5 पिच की जो चूड़ी है सिंगल स्टार्ट कटी होती है इसमें, क्योंकि चूड़ियाँ सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट, ये स्टार्ट बने एक सिरा 2 सिरे से स्टार्ट होती हैं। अब बात होती है इसमें सिंगल स्टार्ट चूड़ी कटी होती है और 0.5 पिच की होती है। पिच क्या होता है? ये चूड़ी इस टाइप से बनी होती है, पिच होती है ये वाला हिस्सा, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के जो बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। ठीक है, तो ये एक चक्कर में कितना घूमता है? आधा mm घूमता है, यानी कि
एक चक्कर में घूमता है ये आधा mm, या उसको बोलेंगे हम 0.5 mm। तो 0.5 mm जो घूमता है, तो जो स्पंडल जो 0.5 घूमता है तो ये 50 चक्कर घूमता है। आप देखिए, दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ आ जाइए, ये आपने जीरो जीरो लिया ये, ठीक है, जीरो वाला हिस्सा लिया। अब देखिए आप पीछे चलेंगे, 5 भाग, यानी 5 लिखा तो 5 भाग, इसको बोलेंगे 0.5, 0.05। ये एक आ गया तो ये आपको 0.1 हो गया लगभग, ठीक है। इस तरह से ये लगातार, इस तरह से ये आपके ये 30, 35, 40 और ये आपके जीरो पे आ गया, फिर ये 50, ये 50 भाग घूम गया, यानी कि 0.5 घूम गया, यानी कि 2 चक्कर में ये एक mm दूरी तय करता है। ये सब डिवीजन का एक पार्ट है, सब डिवीजन में भी ये बटे हुए हैं 50 भाग। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक चक्कर में घूमता है आधा mm, यानी कि 0.5 mm। तो 0.5 mm घूमने से थिम्बल के जो है ये 50 भाग तय करता है। तो सीधा सीधा क्या है, इजी वे में आप आ जाइए, ये मैन डिवीजन है इसका, ये मैन डिवीजन है 1 mm। तो यहाँ से आप स्टार्ट करो 1 mm, यानी कि मैन डिवीजन, ये मैन डिवीजन मान लो एक तरह से। फिर 1/2 नीचे वाला हिस्सा इसका है, ये आधा हिस्सा, यानी कि इसे बोलते हैं 0.5, या सीधे सीधे हमने कर दिया 1/2, ठीक। फिर इसके 0.5 वाले जो हैं 50 डिवीजन है ये, उसके भागे 50, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ये पलट जाएगा ऊपर, गुणा 1/50, तो मल्टीप्लाई करिए, 50 दूनी 100, ठीक है। तो आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया, 100 एकम 100। इस प्रकार से इसकी जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm आ गई, ठीक है। 0.01 mm, या इसको बोलते हैं 10 माइक्रोन। तो आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो 10 माइक्रोन की होती है। माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन वाले भी आते हैं, 10 माइक्रोन वाले भी आते हैं, ठीक है। वो आगे आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके साइज चेक करने की, ठीक है। जब भी आपको माइक्रोमीटर यूज करना है वो इस टाइप से यूज करना है। आप समझ गए होंगे, थिम्बल, ऐसा हम थिम्बल क्यों बोलते हैं, हमारा थंब इस पर लगातार यूज करते हैं, तो इस तरह से यूज करना चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं या हम काम करते हैं, हमको जानकारी है। जैसे हमको इसको पंच है, इसका साइज चेक करना है हमको, कैसे करेंगे, ये हमने इसको इस तरह से चेक कर लिया, ठीक है। तो ये साइज देखिए आप किसके हिस्से में क्या आ रहा है। ये अभी मैंने इसको यहाँ पर लॉक कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको मैं साइज बताऊँगा ये साइज कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से चलिए आप, ये मैन स्केल है इसका, ये मैन डिवीजन है इसके, 0 से लेकर 5 mm तक, 5 mm ये, 5 के बाद 6, 10 है, हो गया 10, ठीक है। 10 के बाद है ये, फिर एक 11, अब 12 ये साइलेंट है, ठीक है। तो 12 साइलेंट नहीं है, तो ये 11 यहाँ पर लिखेंगे हम, 11 पहले हम लिख लेंगे 11 या 11 लिखेंगे। उसका साइज़ कितना आया कैसे दिखेंगे, तो आपने देखा होगा पहले आया इसमें 11, तो हमने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे 11 के बाद ये कितना खुला हुआ, नीचे वाले भाग को देखेंगे कि इसका मैन डिवीजन जो है हमारा वो जो है आपके 11 खुले हुए हैं, 10 और 11, ठीक है। तो अब इसमें नीचे जो डिवीजन है आपका, इसमें आधा खुला हुआ है, यानी कि 0.5 खुला हुआ है, यानी कि ये 0.5 खुल गया। अब इसके जो सब डिवीजन ऐसे खुले हुए हैं वो कितने हैं आपके, 40 तक है, यानी कि इसे बोलेंगे हम 40 तक चला हुआ है ये, यानी कि फिर ये आएगा यहाँ पे 0.40। तो साइज कितना हो गया, ये 0.549, फिर आ गया पॉइंट, ये हो गया 11.90। इसका जो साइज है वो 11.90 हो गया। या फिर अगले उदाहरण से आप समझ लिए, मैं इसको अलग हटा दे रहा हूँ, इसको हमने लूज कर लिया इसको। अगर हमें सेकंड डायमेंशन इस तरह से लेनी है, वो आप समझना है, इजी वे मोड समझना है, तो मान लीजिए हम इसको किसी एक निश्चित दूरी पर रख लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको, ये आपको आ गया 5 और ये आ गया 0, ये इस तरह से आप देखिए आपको 5 दिखाई दे रहा है मैन डिवीजन में, ये 5 है, तो ये मैन डिवीजन पे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये लगभग यहाँ पे ये दूरी आप देखेंगे, ये आपका खुला हुआ है इस समय 5 mm, क्या खुला हुआ है, जैसे कि ये खुला है 5 mm, तो पॉइंट लगा दिया हमने, आगे की 0 वैल्यू कैसे लेनी है। मान लीजिए अब इसमें हमने आगे चलना है, तो इस एक खाना बढ़ेंगे तो वैल्यू जाएगी पॉइंट, क्या हो जाएगी 01, 2 खाने पे 02, इस तरह से आगे आएंगे तो 0.05, इस तरह से वैल्यू जोड़ते रहते हैं। अब घुमाते रहेंगे, एक चक्कर ऐसे घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे, तो मान लीजिए हमारा ये 40, 45 और ये आ गया 50। तो ये देखिए आप सब डिवीजन ये खुल गया, ये 50 का सब डिवीजन ये खुल गया पूरा, आप देख रहे हैं। ऊपर मैन डिवीजन पूरा 5 खुले हैं, नीचे एक सब डिवीजन खुला है 0.5, यानी कि 0.5 और खुल गया। जैसे कि मान लीजिए साइज हमारा
यहाँ तक है 0.5 है, ठीक है। तो ये इसमें और हम क्या करेंगे, फिर ये अगले जो खाने हैं 0.2 में आएंगे, 0.0 कितना खुल गया हमारा ये 0.5, इसको हम जोड़ लेंगे टोटल को, ये आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 5 और ये आ गया आपका 5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5.55। तो इस प्रकार से हम इसकी रीडिंग जान लेते हैं। इस प्रकार से इसमें आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं, लिस्ट अकाउंट किस प्रकार से निकालते हैं। माइक्रोमीटर में कुछ एरर भी आ जाती हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, क्या हो जाती हैं आप ध्यान से देखें। हम इसको हमने इसको 0.0 इसकी आपकी थिम्बल की लाइन, आपका ये थिम्बल है इसकी लाइन और ये आपकी बैरल वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में 0.0 मिल जाती हैं, ठीक है। ये आपका ये देखिए 0.0 मिल गई है, ये तो इसका मतलब माइक्रोमीटर बिल्कुल ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर मान लीजिए ये यहाँ पे 0.0 हो रहा है, तो इस मान लेंगे माइक्रोमीटर बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात देखें, अगर ये इसका हिस्सा एक थोड़ा सा पीछे रह रहा है, मान लीजिए एक खाना ये पीछे है, ये लाइन इसकी मिल रही है, ध्यान से देखें यहाँ पे लाइन मिल रही है, तो ये क्या नाम है, एक खाना इसका क्या है, ये क्या है इसकी, हमने क्या है ये लाइन इसकी मिल रही है। जैसे ये देखिए आप, ये तो 0.0 मान लीजिए हमने, ये खाना पीछे वाला मान लीजिए यहाँ पे 0.0 लाइन मिल रही है, मान लीजिए इसकी लाइन और उसकी लाइन ये यहाँ पे मिल रही है, तो ये माना जाएगा इसमें कि माइक्रोमीटर में 10 माइक्रोन की ये एरर है। अब ये क्या होगा कि अगर हमारा साइज ये आगे निकल गया, जैसे ये अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे था, अब ये जो है पीछे करने पे ये इस तरह से निकल गया, तो साइज ये क्या होगा इसका एक्सटेंड हो गया। ऐसे ही क्या होता है कि यही साइज एक 10 में ऐसे ये 10 में आगे बढ़ गया, ठीक है, तो ये साइज डाउन हो गया, तो ये डाउन वाले साइज को प्लस कर लेते हैं और प्लस वाले साइज को माइनस कर लेते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक त्रुटि, एक को बोलते हैं धनात्मक त्रुटि। तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई आप समझना है तो मेरी वीडियो में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।